हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। मित्रों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाई स्कूल साइंस में हमने पिछले वीडियो क्लिप में अवतल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी में संबंध को स्थापित किया था। आज हम उत्तल दर्पण के लिए वस्तु की स्थिति u, प्रतिबिंब की स्थिति v तथा दर्पण की फोकस दूरी f में संबंध स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र C एवं फोकस f है, और इस दर्पण के सामने यहाँ पर u दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है, और जिसका आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मान लेते हैं दर्पण से भी दूरी पर बन रहा है। दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है और वक्रता त्रिज्या को देखें तो कैपिटल R। और हम पहले से जानते हैं कि f = r/2 होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में एक f फोकस दूरी एवं r वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण है, जिसके सामने u दूरी पर एक वस्तु AB है, जिसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब A', B' दर्पण के पीछे भी दूरी पर बना है। अब आगे हम बिंदु B से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण पर बिंदु M पर आपतित हो रही है और परावर्तन के पश्चात लग रहा है कि यह फोकस से होकर के आ रही है। ये परावर्तित किरण है। और दूसरी आपतित किरण B से चल रही है जो वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस चली जाती है। तो ये आपतित किरण है और उसी मार्ग पर परावर्तित हो रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरणें अगर देखें तो इधर कहीं नहीं काटने वाली हैं, तो इनको पीछे बढ़ाते हैं। तो पीछे बढ़ाने पर एक परावर्तित किरण ये है और दूसरी परावर्तित किरण ये है। दोनों एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। या हम कह लें कि दोनों परावर्तित प्रकाश की किरणें किसी बिंदु B' से वापस जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये जो B' है ये वस्तु B का प्रतिबिंब होगा। अब हम M से एक अविलंब मुख्य अक्ष पर खींच देते हैं दर्पण के। ये हमारा होता है M। अब हमारे पास दो त्रिभुजों का दो पेयर होता है। दो त्रिभुजों का दो पेयर होता है। देखते हैं कि त्रिभुज चित्र के अनुसार त्रिभुज पहले देखते हैं ABC त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज A' B' C।
क्या? त्रिभुज ए बी सी एवं ए डैश बी डैश सी, ये वाला कोण उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए एक ही है, और ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। क्या हो गया? कोण बी ए सी बराबर कोण बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री तथा कोण ए सी बी उभयनिष्ठ है। और ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? समरूप। और समरूप है तो आप ऐसी स्थिति में जानते हैं कि ए बी अपान ए डैश बी डैश इक्वल टू पहले का लंब बटा दूसरे का लंब इक्वल टू पहले का आधार ए सी बटा दूसरे का आधार ए डैश सी। ये हमारा इक्वेशन पहला बन जाता है। अब दो त्रिभुजों का एक पेयर और लेते हैं। एक त्रिभुज इसमें है यम एन एफ, त्रिभुज यम एन और एफ, और दूसरा है बी डैश ए डैश एफ। ये यम एन एफ और बी डैश ए डैश एफ दो त्रिभुज हैं। तो आइए देखते हैं। अब त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में क्या है? कोण बी डैश एफ ए डैश उभयनिष्ठ है तथा कोण बी डैश ए डैश एफ तथा कोण एम एन एफ बराबर है और वो है 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ क्या होगा? समरूप होगा। और जब समरूप होगा तो क्या होगा? पहले का लंब एम एन बटे दूसरे का लंब ए डैश बी डैश बराबर पहले का आधार एन एफ बटे दूसरे का आधार ए डैश एफ। और यहां से आप ये जो यम एन है वो क्या है? ए बी के बराबर है। तो यम एन की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम सेम है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 1 एवं 2 से क्या होगा? एन एफ बाई ए डैश एफ इक्वल टू ए सी बटा ए डैश सी। ये हमारा होगा। आगे आगे लिखिए, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, ये दर्पण अत्यंत छोटा हो तो जो ये प्रकाश की किरण है बी से एम चलने वाली, दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा होता तो ये प्रकाश की किरण अत्यंत क्लोज होती, यानी यम और नजदीक जाता, और भी छोटा होता तो और नजदीक जाता, और यम धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाता? इस ध्रुव पी पर, और यन कहाँ पहुंच जाता? पी पर। तो यन कहाँ हो जाता? ध्रुव पर हो जाता। तो जो आप यन एफ लिख रहे थे वो क्या लिखते? पी एफ लिखते। तो दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो एन बिंदु पी पर होगा, अतः एन एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी। एन एफ बराबर पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ। तो आगे आप लिख सकते हैं, अतः एन एफ की जगह क्या लिख देंगे? पी एफ बाई ए डैश एफ
बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी। अब हम इन सभी दूरियों को एफ यू एवं भी के रूप में लिखेंगे। तो जो पी एफ है, पी से एफ तक की दूरी फोकस दूरी हो गई, और ये फोकस दूरी दर्पण से दाहिने ओर है, और दाहिने ओर की दूरी को हम, दाहिने तरफ की दूरी को हम धनात्मक लेते हैं और बाएं तरफ की दूरी को ऋणात्मक लेते हैं। तो पी एफ क्या लिखते, पी एफ अपॉन ए डैश एफ, ए डैश एफ, ये ए डैश एफ क्या होगा, पी एफ में से पी ए डैश माइनस कर देंगे, पी एफ में से पी ए डैश माइनस कर दिए तो ए डैश एफ बन गया। क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी ए डैश, पी ए डैश बराबर ए सी, ये ए है और ये क्या है, सी है। ए सी जो है वो ए पी प्लस पी सी के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ए पी प्लस पी सी अपॉन ए डैश सी, ये ए डैश सी है वो आप पी सी माइनस ए डैश पी लिख सकते हैं, पी सी माइनस ए डैश पी, ये हमारा होगा। अब यहां से हम चिन्ह सहित लेते हैं, ये पी एफ, पी एफ जो होगा वो धनात्मक होगा और वो फोकस दूरी होगा बटा फिर पी एफ, पी एफ होगा माइनस पी ए डैश, पी ए डैश ये क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो लिखेंगे आप v और वो धनात्मक होगा इक्वल टू ए पी, ये वस्तु है और ये गोलीय दर्पण का ध्रुव है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को, दर्पण से वस्तु की दूरी लिखेंगे और इसको आप लिखेंगे माइनस यू, क्योंकि ये दर्पण से बाएं तरफ है, माइनस यू प्लस पी सी, और ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है तो इसको लिखेंगे आर, ये प्लस होगा क्योंकि दर्पण से दाहिने तरफ है, अपन पी सी पुनः आर लिखेंगे माइनस ए डैश पी, ए डैश ये है और पी ये है, और ए डैश पी क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो इसको आप लिखेंगे v, आर को 2f लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे f बाई एफ माइनस बी इक्वल टू माइनस यू प्लस 2f अपॉन 2f माइनस बी। अब आप गुणा करिए, यहां से जाता 2f स्क्वायर माइनस एफ बी इक्वल टू एफ यू प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर, यू इंटू बी का गुणा करेंगे तो प्लस यू भी, ये माइनस ट्वाइस एफ बी। अब यू बी को एक तरफ रखने सारा इधर ले आइए तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस एफ स्क्वायर, ट्वाइस एफ स्क्वायर से कटेगा माइनस एफ बी, ये प्लस ट्वाइस एफ बी और प्लस क्या हो गया एफ यू इक्वल टू यू भी। अब उसको आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा ये माइनस एफ बी प्लस 2 एफ बी, क्या हो जाएगा एफ भी एक ठो प्लस एफ यू एक ठो इक्वल टू यू भी। और इसमें हम क्या करेंगे, यू भी एफ से क्या करेंगे भाग दे देंगे, क्या हो जाता है एफ भी अपॉन यू भी एफ प्लस एफ यू अपॉन यू भी एफ इक्वल टू यू भी अपॉन यू भी एफ। यहां से कटेगा एफ भी, यहां से कटेगा एफ यू और यहां से कटेगा यू भी, क्या हो जाएगा आपके पास 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी इक्वल टू 1 बाई एफ। और इसको आप लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई भी। ये आपका उत्तल दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा
अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप यूट्यूब चैनल में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करेंगे। साथ ही यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह का हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी साइंस की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।